आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास है 12 चैप्टर 1, पहला चैप्टर है रिलेशन। इसमें एक्सरसाइज 1.1 देख रहे हैं। सवाल संख्या है 3। इसमें टेस्ट वेदर द फॉलोइंग रिलेशन R1 R2 R3 तीन रिलेशन दिए हुए एक एक करके मैं बताऊंगा आपको। वो बताना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, और सिमेट्रिक है कि नहीं, और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो पहला मैं लिख रहा हूं, पहला आपको बता रहा हूं कि जो फर्स्ट है उसमें दिया हुआ है कि R1 ऑन Q0। अब Q0 क्या है? Q0 का मतलब होता है रैशनल नंबर जिसमें जीरो नहीं है। वो सारे नंबर्स P बाई Q फॉर्म के जिसमें जीरो नहीं है। ओके, मैं फिर से बता देता हूं। Q0 एक सेट हुआ जिसमें सारे नंबर A बाई B फॉर्म में के आएंगे, या P बाई Q फॉर्म के आएंगे जिसमें B और Q जीरो नहीं होंगे, कोई भी वैल्यू जीरो नहीं होगी। अच्छा, डिफाइंड बाय A बाई बी से डिफाइन किया क्योंकि रिलेशन वैसे भी ऑर्डर पेयर से डिफाइन होता है। और दिया क्या है? R1, इसको देखिएगा, R1 बराबर R1 इंप्लाइज A इक्वल्स 1 बाय बी। चलिए साहब, तो ये आपको ये चेक करना है ना। तो अगर मैं पहला रिफ्लेक्सिव चेक करूं तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि A शुड बी रिलेटेड टू A। अगर हम A को माने कि ये बिलोंग कर रहा है इस Q0 को, A एलिमेंट इस Q0 में है, तो A अब इस तरीके से रिलेटेड होगा, यानी कि A बराबर 1 बाय A होना चाहिए। तो ये हो सकता है क्या? A बराबर 1 बाय A हो सकता है, एक केस में हो सकता है। वैसे एक बात बताऊं, अगर A को आप 1 ले लें तो 1 बाय 1 यानी कि 1 बराबर 1 ऐसे हो सकता है। लेकिन फिलहाल क्योंकि ये एक ही केस है, तो जनरल केस में अगर मैं मानूं तो A से रिलेटेड कैसे हो सकता है? A इक्वल्स 1 बाय A कभी नहीं हो सकता नॉर्मली अगर हम देखें तो हम इसको बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ना? जैसे मैंने यहां पर 5 ले लिया तो 5 बराबर 1 बाय 5 तो नहीं हो सकता ना, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक क्या कहता है? अगर A और B ये आपके एलिमेंट है और दोनों बिलोंग करते हैं किसको? इस R को, रिलेशन को, R1 को, तो B और A भी इसमें होने चाहिए। कहने का मतलब A और B इस R1 में है, इसका मतलब A बराबर 1 बाय B होना चाहिए, और B बाय A मतलब B बराबर 1 बाय A होना चाहिए। तो यहां से आप देखिए A इक्वल्स 1 बाय B को, B को यहां ले जाइए, A को यहां ले आइए, क्या होगा? B इक्वल्स 1 बाय A। और इसका मतलब क्या होता है? B इक्वल्स 1 बाय A का मतलब B कॉमा A भी इस रिलेशन R1 में है। ठीक है, अब मैं जो तीसरा कर रहा हूं वो है सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक को समझिए। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि अगर A और B ये इस रिलेशन में आते हैं और B और C इस रिलेशन में आते हैं, तो A और C आने चाहिए। ये दोनों हम मान रहे हैं कि ट्रू है। इसका A और B इस रिलेशन में आते हैं, और रिलेशन क्या कहता है? A बराबर 1 बाय B, यानी A B इस रिलेशन में आते हैं तभी आएंगे जब A बराबर 1 बाय B होगा। B और C आएंगे, इसका मतलब B इक्वल्स 1 बाय C होगा। तो A और C आता है कि नहीं, ये चेक करना है। चलिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, B इंटू A बराबर 1, इसको लिख सकते हैं BC बराबर 1, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो BA बाय BC बराबर 1 बाय 1, तो B काट दीजिए, A बाय C इक्वल्स 1। तो इसको आप A को A बराबर C हो गया, A बराबर C हो गया ना। तो हमको मिलना क्या चाहिए था? अगर A और C इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं तो A बराबर 1 बाय C आना चाहिए, लेकिन A इक्वल C आ रहा है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है साहब, राइट। अगला इसमें R2 दिया हुआ है। बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये जो रिलेशन है ना, किस सेट पे है। रिलेशन जो सेट है वो Z है। Z क्या होते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जैसे 0 या 1, -1, 2, -2 ऐसे करके जाते हैं ना। ये है रिलेशन R2। और इसको डिफाइन कैसे किया गया है? ये A और B इसको बिलोंग करते हैं किस तरीके से कि A माइनस B, और ये इसके सामने मॉड है, मॉड मतलब मॉड्यूलस वैल्यू, ये लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? A शुड बी रिलेटेड टू A, यानी कि A कॉमा A मान लीजिए ये है इस सेट में, और ये तब होगा, यहां पर रख दीजिए A सीधा आपको क्या करना है, जब रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो B की जगह A रख दीजिए, बस आंख बंद करके। जैसे मैंने इसमें A माइनस B की जगह A रख दिया, और इसके आगे मॉड है, तो A माइनस से कितना होता है? 0। 0 का मॉड तो 0 ही होता है, और क्योंकि 0 5 से कम भी है, बराबर तो नहीं है, 5 से कम है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया। पहला हमारा रिफ्लेक्सिव चेक हो गया। दूसरा मैं चेक कर रहा हूं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि A और B अगर इस रिलेशन में हैं
तो बी और ए भी होना चाहिए इस रिलेशन में। तो अब क्या करना है, ए और बी तो है ही यहाँ पर, ए और बी है, इसका मतलब इसको फॉलो करना चाहिए ए माइनस बी मॉड इज लेस देन इक्वल टू 5, और बी और ए मतलब बी माइनस ए शुड बी लेस देन इक्वल टू 5, ए माइनस बी और बी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस ए। अब देखिए जैसे मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, अब नंबर कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे 1 और 2 ले लेता हूँ सिंपल, तो 1 माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1, तो 1 माइनस 2 का मॉड 1 माइनस 2 होता है माइनस 1, उसका मॉड होगा 1, 2 माइनस 1 क्या होगा, ये आपका होगा 1, इसका भी मॉड 1, तो ये दोनों ही लेस देन इक्वल टू 5 है। ठीक, अगर मैं कोई ऐसा, क्योंकि ये जो R2 है वो डिफाइंड है इस Z में, इस Z को बिलोंग करता है, तो इंटीजर कुछ भी हो सकता है, तो मैं थोड़ा बड़ा नंबर लेता हूँ। ओके, ऐसा नहीं है, मान लीजिए 52 माइनस 36 कर दूं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और 36 माइनस 52 कर दूं, तो ये दोनों ही के दोनों एक साथ देखिए 52 माइनस 36 कितना आने वाला है, ये आपका आएगा 14 18 आएगा है ना, ठीक है, 6 4 40 10 4 14 16 आएगा, तो 16 आएगा ये, तो ये 16 आ गया, ये माइनस 16 आ गया, मॉड लेंगे तो दोनों ही 16 हो जाएंगे। तो दोनों ही एक बार में, दोनों ही इससे कम नहीं, मतलब लेस देन इक्वल टू 5, और ये 16 लेस देन इक्वल टू 5, दोनों ही केस में ये लेस देन इक्वल टू 5 नहीं है, तो दोनों ही एक साथ नहीं है। ठीक है जी, दोनों हो या दोनों नहीं हो, दोनों मतलब दोनों होने चाहिए तब भी सिमेट्रिक है, दोनों एक साथ नहीं है तो भी सिमेट्रिक है। तो ध्यान रहा, क्योंकि जेड में कुछ भी ले सकते हैं। अब इसको हटा दिया जाए, अब आ जाइए आप किस पे, ट्रांजिटिविटी पे। ट्रांजिटिविटी में भी ऐसे ही करेंगे। ट्रांजिटिविटी में हमारे पास a कॉमा बी ये इस रिलेशन को बिलोंग करता है, b कॉमा ए इस रिलेशन को बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी, ये इसका मॉड जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, b माइनस ए लेस सॉरी बी सी, b माइनस सी ये लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों सही हैं, हम मान के चल रहे हैं ये दोनों सही हैं, तो क्या a माइनस सी भी ए सी भी बिलोंग करेगा इस R2 को, यानी कि a माइनस सी भी क्या इसका मॉड लेस देन इक्वल टू 5 होगा। तो यहां पर एक एग्जांपल दिया है, इससे आप समझ जाएंगे। देखिए हमने क्या किया, 1 3 और 3 7 लिया, a लिया 1 b लिया 3, तो 1 माइनस 3 कितना हुआ, -2 लेस देन इक्वल टू 5 है, वैसे तो उसका मॉड लेंगे तो 2 आएगा। 3 माइनस 7 कितना होता है, -4 है ना, -4 मॉड लेंगे तो 4 लेस देन इक्वल टू 5 है। लेकिन अगर 1 माइनस 7 लेंगे आप, तो 1 माइनस 7 कितना आ रहा है, -6 मॉड लेंगे तो 6 लेस देन इक्वल टू 5 नहीं है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके हमने प्रूव कर दिया कि ये R2 ट्रांजिटिव नहीं है, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल देके हमने प्रूव कर दिया कि जरूरी नहीं है, तो ट्रांजिटिव ये नहीं है। रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है, R3 आपको दिया हुआ है, तो R3 क्या है इसको जरा समझिए। R3 किस पे डिफाइंड है, ये रियल नंबर्स पे डिफाइंड है, मतलब इसमें डेसिमल वैल्यू भी आ सकती है। और ये कैसे डिफाइंड है, A और B, और कंडीशन क्या है, इंप्लाइज का मतलब होता है ये कंडीशन है, a² माइनस 4ab प्लस 3b² बराबर 0। तो पहला रिफ्लेक्सिव चेक कर सकते हैं, तो इसका मतलब a शुड बी रिलेटेड टू a, तो जहां जहां इस कंडीशन में जहां जहां आपको b दिखता है वहां a रख दीजिए। तो a² माइनस 4a इंटू a प्लस 3a², तो कितना आया ये, a² माइनस 4a² प्लस 3a², ये हो जाएगा 4a² माइनस 4a² हो गया 0, तो ये 0 के बराबर है। तो रिफ्लेक्सिव तो मिल गया ये। दूसरे में आते हैं, ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं, तो a कॉमा बी अगर ये रिलेशन को बिलोंग करता है तो b कॉमा ए भी होना चाहिए। तो a यहां पर आप पहले क्या करेंगे, a कॉमा बी ये तो आपका है ही, a² माइनस 4ab प्लस 3b²। अब मैं क्या करूंगा, a की जगह b कर दूंगा, a की जगह b कर दूंगा, ठीक है, इसकी जगह मैं b कर रहा हूं, b² माइनस 4ab तो 4ab रहेगा, 4b हो जाएगा। वैसे a को मैं b से चेंज कर रहा हूं सर, और यहां पर 3b² तो 3a², तो ये दोनों क्या सेम है, a² माइनस 4ab प्लस 3b² और b² माइनस 4ab इक्वल्स 3b²। क्या ये 0 है, क्या ये 0 है? पहली चीज तो ये है कि ये दोनों ही सेम नहीं है, तब है ना, ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। a b बिलोंग करता है, अगर ये 0 है तो ये भी 0 होना चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज तो ये दोनों अगर a और b अगर तब्दील करें आप, तो ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, ये एक जैसे हैं ही नहीं, तो ये 0 की बात तो बाद में आती है, पहले ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, वो हमको नहीं मिल रहा है, तो सिमेट्रिक ये
सिमेट्रिक करना था, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव बोल दिया था मैंने, सिमेट्रिक है सर, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब तीसरा है, इसमें ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। अब ट्रांजिटिविटी में अगर आपको ये देखा जाए, अगर मैं इसमें ए बी बी सी और ए सी लेके करूँ तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 4ab और प्लस 3b² है ना। अब अगर इसमें वैल्यू लेके किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो अगर मैं इसमें 1 और 2 डालता हूँ तो 1 और 2 में क्या होगा, ए स्क्वायर की जगह ये 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 3b स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर। तो ये 1 माइनस 4 2 8 प्लस ये 4 4 3 12, तो 12 प्लस 1 हो जाएगा 13, 13 माइनस 8 हो गया 5। ये आपका आया 1 2 से। अब 2 3 ले लीजिए, इसको हमने कहा ए बी और ये बी सी, और ए सी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, देखते हैं क्या आना चाहिए। ये तो 5 आ रहा है, मतलब नॉट इक्वल टू 0। और 2 3 डालेंगे तो क्या आएगा, इसमें ए की जगह 2 4 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 3 इसकी जगह 3 स्क्वायर, तो 4 माइनस ये हो जाएगा 4 2 8 8 3 24 प्लस 3 3 9 9 3 27, कितना आ गया, ये -20, ये -20 प्लस 27, ये हो गया आपका 27 माइनस 20 हो गया 7। तो ये आपका 7 आ रहा है, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम देखते हैं कि भाई इसमें अगर ए और सी रखेंगे तो क्या आएगा, ए और सी 1 और 3। तो चलिए करके देखते हैं। ए 1 और 3 रख रहा हूं मैं, तो 1 और 3 रखने पर क्या आएगा, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 प्लस 3 और ये 3 स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 3 12 प्लस 3 3 9 9 3 27, तो 27 प्लस 1 28, 28 में से 12 हटा दीजिए, बचता है 16। अब आप देखिए कि इसका कंक्लूजन हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, हमें नहीं पता कि हम कैसे इसकी कंक्लूजन ड्रॉ करें। एक वैल्यू पे हमारा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब मैं इसे ट्रांजिटिव कह सकता हूँ, मेरी लॉजिक से तो ये ट्रांजिटिव दिख रहा है, क्योंकि एक नॉट इक्वल टू 0 है, दूसरा नॉट इक्वल टू 0 है, तो तीसरा भी नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। लेकिन आपकी बुक में इसको नॉन ट्रांजिटिव दिया हुआ, आर डी शर्मा में इसको नॉन ट्रांजिटिव दिया हुआ है। और उसका रीज़न क्या बताया गया है, उसका रीज़न सिंपली बोला गया है कि भाई इसमें आप ए और बी रखिए, इसमें बी और सी रखिए। जैसे इसका बी और सी करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4 बी सी प्लस 3c स्क्वायर, ये इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 है। और तीसरे में बता दिया गया कि नॉट इक्वल टू 0 होगा, कौन सा, अगर मैं ए और सी रखता हूँ, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 3c स्क्वायर, ये नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या लॉजिक से बताया गया, ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इसका किसी को भी आप में से कोई भी इसका जो रीज़न बता सकता है और लॉजिक के साथ वो मुझे बताइए। लेकिन मेरा जहाँ तक सवाल है, मैं इसको, क्योंकि ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, उस दोनों को लेने के बाद पॉजिटिव, तो नंबर्स के साथ रखने के बाद मुझे लग रहा है कि ये ट्रांजिटिव होना चाहिए। लेकिन ये नहीं है, किताब में दिया हुआ है, तो इसका कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम लोग। इसमें कहा गया है लेट ए आपको दिया है 1 2 3, अच्छा R1 दिया है, R2 दिया है, R3 दिया है। आपको बताना है R1 R2 R3 रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो पहले मैं एक एक करके लिख लेता हूँ। R1 लिख लेते हैं पहले, और बहुत आसानी से चेक हो जाएगा ये। R1 लिख रहे हैं 1 1 1 3 3 1 2 2 2 1 और 3 3। चेक कर लेता हूं एक बार। 1 1 1 3 3 1 2 2 2 1 3 3। अच्छा, इसमें आप देखिए पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव मतलब ए रिलेटेड टू ए, तो 1 1 है, 2 2 भी है और 3 3 भी है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया ये। अब आइए आप सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि ए अगर रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। ओके, चलिए 1 1 3 है तो 3 1 भी दिखना चाहिए, मिल गया। 2 1 है तो 1 2 भी मिलना चाहिए, तो 1 2 तो नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव, ये सिमेट्रिक नहीं है। समझ गया आप? अगर 1 2 1 दिख रहा है तो 1 2 दिखना चाहिए। जैसे 1 3 3 1 मिल गया ना, तो 1 1 2 2 3 3 तो अपने आप में सिमेट्रिक है ही।
ट्रांजिटिविटी पे आ जाते हैं। ट्रांजिटिविटी पे क्या है, ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू सी, ये हम मान के चलते हैं, तो ए रिलेटेड टू सी आना चाहिए। तो अगर 1 3 है 3 1 है तो 1 1 होना चाहिए, ये मिल गया आपको। 1 3 3 1 है तो 1 1 मिल गया। और 2 1 2 1 2 2 और 2 2 है और 2 1 है, 2 2 2 1 है तो 2 1 मिलना चाहिए, वो तो है ही यहाँ पर। तो अगर हमने बाकी 1 1 2 2 3 3 ये तो हो ही गया, 1 3 3 1 में 1 1 मिल गया। 1 3 3 1 में मतलब ये 1 रिलेटेड टू 3 है और 3 रिलेटेड टू आपका 1 है, तो 1 नहीं 1 3 3 हाँ 3 रिलेटेड 1 है, क्योंकि ये ए और बी मान लीजिए, ये बी और सी मान लीजिए, तो ये 1 रिलेटेड टू 1 ये आपको मिल रहा है। और 1 3 3 और कुछ ऐसा है, 2 2 और 2 1 में 2 1, 2 2 में 2 1 2 2 और 2 1 में आपको 2 1 मिलना चाहिए, वो आपका यहाँ है ही, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। ये आपका R2 बता रहा हूं आपको। तो R2 में क्या दिया हुआ है आपका 2 2 3 1 1 3 2 2 3 1 1 3। तो इसको पहले चेक कर लिया जाए आपका रिफ्लेक्सिव के लिए, मतलब क्या ए से रिलेटेड है, 2 2 आपको दिख रहा है 2 2, लेकिन 1 1 नहीं है और 3 3 नहीं है, इसमें 1 1 नहीं है 3 3 नहीं है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो आपका फोर्थ का अगर देखें तो रिफ्लेक्सिव नहीं है ये ना, क्योंकि 2 2 है 3 3 नहीं है और 1 1 नहीं है। सिमेट्रिक में आ जाइए। अब सिमेट्रिक में 2 2 तो खैर दिख रहा है, 3 1 है तो 1 3 है, अगर ए बी है तो बी ए है, तो ये सिमेट्रिक तो हो गया। ट्रांजिटिव पे आ जाइए। ट्रांजिटिव में ये है कि अगर 1 ये 3 1 है और 1 3 है, देखिए मैं ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू सी, ए की जगह 3 ये 1 ये ले रहा हूं और ये 1 3 है, तो आपका 3 3 होना चाहिए। कहीं दिख रहा है आपको 3 3 नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं है। तीसरे पे आइए, ये है R3, ये बोलता है 1,3 और 3,3। तो पहली बात है, इसमें रिफ्लेक्सिव में अगर चेक करेंगे तो 3 3 है, 1 1 नहीं है और 2 2 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। सिमेट्रिक पे आ जाइए। 1 3 दिख रहा है तो 3 1 दिखना चाहिए, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव पे आ जाइए। 1 3 है और 3 3 है, 1 3 और 3 3, मतलब अगर A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, 1 3 को यहाँ लिख देता हूँ और आपका 3 3 यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि ये A B मान सकते हैं, ये B C मान सकते हैं, तो 1 3 होना चाहिए इसमें। तो 1 3 तो है यहाँ पर, तो ये ट्रांजिटिव तो है, ट्रांजिटिव है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। अब मुझे ये लगता है कि इसको ऐसे देखा जाए तो फॉलोइंग रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर पे है, पहला है ए आर बी इफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन 0, मतलब ए रिलेटेड टू बी है, मतलब अगर आपने ए कॉमा बी लिया तो ये ए रिलेटेड टू बी तब होगा, पहला वाला जो दिया है वो है ए माइनस बी इज ग्रेटर देन 0, और दूसरा भी है तीसरा भी है। चेक वेदर दीज रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो पहला देखेंगे a माइनस बी इज ग्रेटर देन 0, तो अब मैंने आपको बताया था अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो a की जगह b रख दीजिए। तो a माइनस ए ग्रेटर देन 0 है, क्या 0 ग्रेटर देन 0 है? बिल्कुल भी नहीं है ना, 0 अपने आप से कैसे बड़ा हो सकता है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक में क्या करेंगे, a की जगह b रख दीजिए, b की जगह a रख दीजिए, तो a माइनस बी ग्रेटर देन 0 है, तो b माइनस ए ग्रेटर देन 0 है क्या, है ना। कैसे चेक करें, यहाँ पर दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस बी माइनस ए। अब जैसे ग्रेटर देन 0 है लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मल्टीप्लाई करते ही जैसे आप नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे साइन बदल जाएगा, तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। और अब आप ये माइनस बी माइनस ए का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी, इसका होगा माइनस बी और प्लस ए, तो ए माइनस बी की बात हो रही है, ए माइनस बी लेस देन 0, तो ए माइनस बी ग्रेटर देन 0 है, यहाँ ए माइनस बी लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, एक ग्रेटर देन 0 है एक लेस देन 0 है, तो सिमेट्रिक तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है सिमेट्रिक भी नहीं है। अब आइए आप ट्रांजिटिविटी पे। ट्रांजिटिविटी में क्या है, a माइनस बी ग्रेटर देन 0 है मान के चल रहे हैं,
और b माइनस सी ग्रेटर देन 0 मान के चल रहे हैं, तो क्या a माइनस सी ग्रेटर देन 0 है कि नहीं? तो ये 1 और 2 ले लीजिए और दोनों को आप या तो ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ऐड करना ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि ये b भी कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों साइड को ऐड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी ग्रेटर देन 0 प्लस 0 तो 0 ही होगा, b तो a माइनस सी ग्रेटर देन 0। तो ये तो यही आ गया, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। दूसरी चीज़ दी हुई है इसमें, जो पांचवा सवाल है उसका सेकंड है, a इज रिलेटेड टू b इफ एंड ओनली इफ, तभी होगा ये जब 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। मैंने आपको रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताया था, a कमा ए, जहां आपको b है वहां a कर दीजिए, तो 1 प्लस ए इंटू ए, 1 प्लस ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर नेगेटिव वैल्यू भी डालोगे आप, कोई भी वैल्यू, क्योंकि ये दिया हुआ है आपका रियल नंबर पे दिया हुआ है, तो आप नेगेटिव भी रखोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। किसी भी माइनस का स्क्वायर करोगे तो आपका पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव प्लस 1 आपका ग्रेटर देन 0, ये रिफ्लेक्सिव तो है। चलिए अब आ जाइए सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक पे क्या करेंगे, ए की जगह बी कर देंगे, बी की जगह ए कर देंगे, तो 1 प्लस ये ए बी ग्रेटर देन 0, 1 प्लस या बी की जगह ए कर दीजिए, ए की जगह बी कर दीजिए, तो ये बी ए, एक ही बात है, दोनों एक ही चीज़ है ना। 1 प्लस ए बी और 1 प्लस बी है, ये भी तो 1 प्लस ए बी तो है, तो इसका मतलब दोनों ही एक चीज़ है, तो सिमेट्रिक भी हो गया है। अब ट्रांजिटिविटी के लिए हम ए बी और सी और ए सी चेक करेंगे। तो ए को मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए -1 है, बी आपका हो गया मान लीजिए हाफ, क्योंकि रियल नंबर है, इसको हाफ ले लीजिए और इसको ले लीजिए 2। तो ए और बी को चेक कर लेते हैं। 1 प्लस ए है -1 इंटू हाफ, ये कितना आ रहा है 1 माइनस हाफ, तो ये हाफ हो गया, हाफ ग्रेटर देन 0 है, तो ये तो ग्रेटर देन 0 हो गया। बी और सी को चेक कर लीजिए, 1 प्लस बी और सी कर रहा हूँ मैं, बी और सी हाफ इंटू 2, तो ये 1 प्लस 1 2 ग्रेटर देन 0 हो गया, ये भी हो गया। अब हम ए और सी चेक कर रहे हैं। ए और सी में 1 प्लस ए की जगह -1, सी की जगह 2, तो कितना आया 1 माइनस 2, ये तो -1, ये तो आपका -1 लेस देन 0 हो गया, तो ये ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 है, ये लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब ये नॉट ट्रांजिटिव है। जो नेक्स्ट वाला है उसमें जो कंडीशन दी हुई है वो ये है, a इज रिलेटेड टू b इफ मॉड a, मॉड मतलब होता है जो भी वैल्यू डालेंगे पॉजिटिव हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू b। तो आप देखिए अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू डालता हूँ, एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें -2 डाला, तो ये क्योंकि मैं रिफ्लेक्सिव चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी a रख देंगे, तो -2 चेक करिए, -2 मॉड लेस देन इक्वल टू -2, तो -2 का तो 2 हो जाएगा, तो 2 क्या लेस देन इक्वल टू -2 होता है, क्या लेस देन है या इक्वल है, नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो गया ये। अब आप चलिए सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक तो मॉड a अगर लेस देन इक्वल टू b है तो मॉड b ये भी लेस देन इक्वल टू a होना चाहिए। इसमें भी एग्जांपल ले लेते हैं, a ले लेते हैं 4 और b ले लेते हैं 8। तो जैसे 4 लेस देन इक्वल टू क्या है 8 है, और 4 लेस देन 8 है, तो यहाँ पर 8 लेस देन इक्वल टू 4 है क्या, नहीं, ये तो सही है, गलत है, इसका मतलब ये है कि ये सिमेट्रिक तो नहीं है। अब ट्रांजिटिव ले लेते हैं। ट्रांजिटिव में एक काम करते हैं, 2 4 6 ले लेते हैं, ये a ले लेते हैं, ये b ले लेते हैं, c ले लेते हैं। तो मॉड a अगर लेस देन इक्वल टू b है, जैसे आपका देखिए 2 लेस देन इक्वल टू 4 है, ये सही है, और b लेस देन c यानी कि मॉड b लेस देन इक्वल टू c, 4 लेस देन इक्वल टू 6 है, ये भी सही है। तो आप ए और सी में चेक कर लेते हैं, ए मॉड लेस देन इक्वल टू सी, तो ए क्या है आपका 2 लेस देन, क्योंकि मॉड है तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बाहर आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू सी 6 है, तो ये सही हो गया। ये दोनों होने के कारण ये सही हो गया, इसका मतलब ट्रांजिटिव है। ये मैंने कंडीशन आपको दिखाई, ना ये रिफ्लेक्सिव है ना ये सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव ज़रूर है। जहाँ आप अटकें वहाँ आप एग्जाम्पल ले लें, ये जो नंबर्स हैं ना उनको ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कई बार हम इस ऐसे नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक और चीज़ दी गई है, कई बुक्स में ये दिया हुआ है कि मॉड a लेस देन इक्वल टू b करो, मॉड b लेस देन इक्वल टू c करो, b c, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, मॉड a और ये मॉड b, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, लेस देन इक्वल टू b c, फिर दोनों को b को इन्होंने डिवाइड कर दिया पॉजिटिव मान के,
और इसको हटा दिया, तो यहीं से इन्होंने प्रूव कर दिया कि मॉड ए लेस देन सी। तो ये इस तरीके से कर सकते हो आप, लेकिन ये करने के बाद आप ज़रा इसको नंबर से भी समझाइएगा ताकि आपका फुल प्रूफ हो जाए। ओके, छठवां क्वेश्चन है, तो इसमें 16 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के पार्ट भी दिए हुए हैं। छठवां क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, सातवां भी एनसीईआरटी सीबीएसई 2010 में आ चुका है, तो मैं इसको अगली बार लेता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी।